और एक और अहम खबर भोपाल में, जहां प्रॉपर्टी डीलर का किडनैप कर फिरौती उस मांगी गई। दोस्त पर किडनैप का आरोप है। 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी इस प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर उसकी पत्नी से। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने अपहरणकर्ता को 30 लाख रुपए भी दिए। अपहरणकर्ता और फिरौती में पुलिस कांस्टेबल का भी नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर का पहले किडनैप किया। पहले 10 करोड़ की मांग की थी। 10 से 15 बदमाशों ने अलग अलग जगह पर बंधक बनाकर रखा था। 27 से 29 अक्टूबर के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। पीड़ित की पत्नी ने 17 दिन बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। भोपाल की रियल एस्टेट कारोबारी के कोसी के साथ का ये प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण का ये मामला है। काफ़ी दिनों बाद पत्नी ने इसमें शिकायत दर्ज कराई है। करीब 17 दिन बाद बताया जा रहा है कि घूमने के बहाने दोस्त प्रॉपर्टी डीलर को अपने साथ लेकर गए और फिर उसको किडनैप कर लिया। घूमने के बहाने ये लोग बैंकॉक लेकर गए थे प्रॉपर्टी डीलर को और लौटते वक्त उसका अपहरण कर लिया गया। 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। किसी तरह से 30 लाख रुपए में बताया जा रहा है कि फिरौती की जो डिमांड की थी उस पर 30 लाख पर बात बनी, जिसके बाद काफ़ी पैसा पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने दे भी दिया था अपहरणकर्ताओं को। पूरी घटना 27 से 29 अक्टूबर के बीच की बताई जा रही है। 30 लाख रुपए देकर पति को छुड़ाया भी पत्नी ने। 17 दिन के बाद अब प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने इस पूरे मामले में कोलार थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई है। मेरा नाम नितेश ठाकुर है। मेरे साथ अभी एक बड़ी घटना करी है कुछ ग्वालियर के लोगों ने। मेरे साथ यहीं पे भोपाल में कुछ षड्यंत्र रच के मुझे कहीं घुमाने के बहाने से एक पंकज परिहार ने मुझे लेके गए यहाँ से। उसके बाद वहाँ से इन लोगों ने सबने प्लानिंग करी। चूँकि मेरा प्रॉपर्टी का और बिल्डरशिप का काम है तो मेरे कुछ एक ज़मीन का मेरा अभी सोल्ड आउट हुई थी, तो उसमें मुझे कुछ पैसे, उनको कुछ नॉलेज था कि कुछ पैसे आए होंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे साजिश के तहत मुरैना टोल से ग्वालियर के पहले ही मुझे वहाँ से किडनैप किया। उसमें 25-26 लोग थे और 4-5 गाड़ियों से मेरे पास आए, जिसमें पंकज परिहार मेरे साथ ऑलरेडी था। वो सबको लोकेशन दे रहा था। उसके बाद वहाँ से वो मुझे घोड़ापुर में ग्वालियर के एक होटल में मुझे ले गए, जहाँ पे मेरे साथ मारपीट करी उन लोगों ने और मुझे 2 दिन तक बंधक बना के रखा। वहाँ से फिर लोकेशन चेंज करके वो मुझे भिंड के एक पन्ना होटल में ले गए। वहाँ पे मुझे 4-5 घंटे रखा। फिर वहाँ से मुझे पंकज परिहार के गाँव में पिपरौली गड़िया है, वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे मारपीट करी और काफ़ी देर तक मैं उनसे गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझसे 5 करोड़ रुपए की मांग करी। 5 करोड़ रुपए ना देने के बदले उन्होंने मेरी बीवी को बोला कि तुम्हारे पति को मैं मार देंगे, और मुझे बोला कि तुम्हारी बीवी और बच्चे के लिए वहाँ मेरा आदमी खड़े, वो भी मर जाएंगे। जैसे जैसे करके मेरी बीवी ने उनको कन्विंस किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है चूँकि मेरा पति वहाँ पे। तो 30 लाख रुपए में उनकी डील हुई और 30 लाख रुपए नेगोशिएट करके उन्होंने फिर यहाँ पे संजय सिंह राजावत एक भाई है, उसको 30 लाख रुपए मेरी वाइफ ने 28 तारीख की शाम को कोलार साधारण रोड पे, जिसका वीडियो मेरी बीवी ने बना लिया था। उसके बाद उसके जो मेन सरगना बाद में मुझे मालूम चला कि पंकज परिहार जो हेमंत चौहान है वो पुलिस में था और पुलिस का आरक्षक है ऑलरेडी यहाँ पे भोपाल में, और वही अपने पूरे टोल में पूरे कार्ड दिखाते हुए और 2 नंबर की बंदूक मुझे अड़ा के मुझे साथ मतलब मारपीट करते हुए सब चीज़ें घटना कर रहा था। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, जब मेरी सब चीज़ें बात हो चुकी, जब सब कुछ नेगोशिएट हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि बाकी के पैसे तो भोपाल जाके दे देना। फिर मैं भोपाल आया तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे फिर डराना धमकाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि 4 दिन तक ये एफआईआर नहीं की तो उनके हौसले और बुलंद हुए। उस हौसले बुलंद में मुझे फिर से अड़ीबाजी करने लग गए, मेरे घर की रेकी करवाने लग गए, मुझे फ़ोन लगाने लग गए। इसलिए मैं डरा, शिष्टताओं से बात करी, मैंने हिम्मत करी। उसके बाद फिर मैंने कोलार थाने में जाकर आवेदन दिया, जिससे मेरी पुलिस ने अच्छी मदद करी और उनके ऊपर एक प्रकरण दर्ज करके मुझे आज न्याय दिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। इस खबर पर आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिन लोगों पर आरोप प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसकी पत्नी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कौन है ये लोग? क्या किसी तरीके की दुश्मनी इनके साथ प्रॉपर्टी डीलर के साथ पहले थी? किसी बात को लेकर कोई विवाद था जो उसका अपहरण किया गया? विस्तार से पूरा मामला हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, दरअसल ये आरोपी पहले से ही जो पीड़ित हैं उसके परिचित बताए जाते हैं और इन आरोपियों में सबसे गंभीर विषय यह है कि एक आरक्षक भी शामिल है। पूरी घटना 27-29 अक्टूबर के बीच है और इस पूरे मामले में 17 दिन बाद एफआईआर हुई है। दरअसल एक ज़मीन को लेकर बातचीत चल रही थी और आरोपियों ने इसीलिए 10 करोड़ रुपए के आसपास की मांग की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने अपहरण की साजिश रची। पहले बाहर घूमने गए, इसके बाद जब वापस लौट रहे थे दिल्ली से ग्वालियर के रास्ते, इसी बीच इस जो पीड़ित रियल एस्टेट कारोबारी है उसे बहकाया गया कि उसके यहाँ पर किसी की सगाई है और वहाँ ले जाने के बहाने ग्वालियर के आसपास से अपहरण किया गया। अपहरण के बाद कई अलग अलग लोकेशंस पर रखा गया और जैसा कि पीड़ित ने भी जिक्र किया है अपने बयान में, उसके साथ मारपीट की गई।
और अब कहीं जाकर इस मामले में पीड़ित की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने आरक्षक समेत तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल जब ये 30 लाख रुपए दिए गए, क्योंकि करोड़ों की फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन डील 30 लाख में हुई और उस डील करने का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो बैग लेकर कार के पास जा रहा है। इसका वीडियो जो पीड़ित रियल एस्टेट कारोबारी है उनकी पत्नी ने बनाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी क्या कोई भी शख्स, क्योंकि देखिए 17 दिन बाद इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, अब क्या किसी भी शख्स को पुलिस ने पकड़ा है, कोई पुलिस की गिरफ्त में आया है, किसी से पूछताछ इस मामले, क्योंकि नाम साफ तौर पर बता रहा है प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी जिन्होंने उसका किडनैप किया था। अभी तक पुलिस ने किसी को भी पकड़ा है इस मामले में आकाश? देखिए बिल्कुल, एफआईआर भी नामजद ही हुई है और पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि नामजद एफआईआर है, सभी के नाम स्पष्ट हैं। अधिकतर जो इसमें आरोपी हैं वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, एक आरोपी इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। अभी फिलहाल किसी तरह की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस की ओर से सामने नहीं आई है, जाँच पड़ताल जारी है। आकाश, नजर रखिएगा खबर पर, जानकारी आपसे ताज़ा लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।